हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस। तो दोस्तों आज अपने पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो आपके पशु हैं उनको कैसे चिन्हित अपने करते हैं, उनका कैसे अपने आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा होगा, जैसे टैगिंग करते हैं, टैटूइंग वगैरह करते हैं, जो भी है अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, फार्मर जो होते हैं वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं, जब भी आप पशु जन्म लेता है तो उसका कोई नाम रख देते हैं ना, कुछ भी, मान लो कि कमला मिमला, कुछ नॉर्मल नाम रख देते हैं और उस नाम से फिर उसको बुलाते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जब कम मतलब पशु होते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा पशु होते हैं उस टाइम हर्ड में पशु, उस टाइम फिर ये मतलब इनके मतलब कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो रखना ज़रूरी हो जाता है, नाम से फिर काम नहीं चलता है ना। तो ये इस पर नॉर्मली ध्यान नहीं देते जो फार्मर है। तो इसमें अपने क्या पढ़ने वाले हैं कि एक तो ये आइडेंटिफिकेशन होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और फिर जो तीसरा इसमें मेन जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि ये जो आइडेंटिफिकेशन के मेथड कौन से हैं। तो कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आइडेंटिफिकेशन मेथड है यही एग्जाम में पूछे जाते हैं मेनली। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिरदिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस। सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो एनिमल आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मार्किंग और टैगिंग एन एनिमल, प्रोसेस ऑफ मार्किंग और टैगिंग एन एनिमल विद ए यूनिक आइडेंटिफायर सो दैट इट कैन बी ट्रैक्ड एंड आइडेंटिफाइड। क्या होता है कि एनिमल आइडेंटिफिकेशन से मतलब है कि एक प्रोसेस है, कोई भी आपका एनिमल से उसको मार्क करना, उसको टैग करना, जिससे क्या होता है कि उस एनिमल्स को अपने ईजिली ट्रैक कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस मेथड्स। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, टैगिंग वगैरह, टैटूइंग वगैरह, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है थोड़ी वो देख लेते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो रिकॉर्ड कीपिंग ईजी हो जाता है, रिकॉर्ड रखना ईजी हो जाता है। ठीक है, पशुओं का। और उसके अलावा क्या होता है कि अपना किसी एनिमल्स को ट्रीटमेंट देना हो, या जो सिक एनिमल्स, जो अनप्रोडक्टिव एनिमल्स है, उनकी कलिंग करनी हो, तो उसके लिए भी ये जो टैगिंग वगैरह है, आइडेंटिफिकेशन जो है, ये मतलब कि अपने काम में आता है। ठीक है, अब जो अपना जो मेन टॉपिक, यानी कि वो तो चलो नॉर्मल वीडियो को स्टार्ट किया तो उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये जो मेथड है इसके अलग अलग, इनसे मेनली क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली 7 मेथड काम में लेते हैं अपने एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें ईयर टैगिंग हो गया, आपका ईयर टैटूइंग हो गया, नंबर टैगिंग हो गया, स्किन ब्रांडिंग हो गया, ईयर नोचिंग, माइक्रोचिपिंग और पोल्ट्री लेग बैंड। ठीक है, ये 7 प्रकार के आपके आइडेंटिफिकेशन मेथड होते हैं जिससे अपने एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं ईजिली। ठीक है, तो अब इन सातों को मैं आपको एक एक करके अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले अपने पढ़ने वाले हैं ईयर टैगिंग। ठीक है, ईयर टैगिंग से समझते हो कान के अंदर टैगिंग। ईयर टैग्स आर प्लास्टिक और मेटालिक पीस दैट हैव लेटर्स और नंबर इनग्रेव्ड ऑन देम। क्या कहना चाह रहा है कि ये जो टैग्स होते हैं, ईयर टैग्स, ये प्लास्टिक के या मेटल के पीस होते हैं, या तो प्लास्टिक के होंगे या मेटल के पीस होंगे। उन पर क्या होते हैं, लेटर्स या नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, जो कान में डाले जाते हैं। दे कम इन ए वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनिमल दे आर यूज्ड। तो ये इसकी अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के आते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आप किस एनिमल्स के ये अपने ईयर टैग जो है आप यूज करते हो। अगर बड़ा एनिमल्स है तो टैग बड़ा होगा, छोटा एनिमल्स है तो टैग छोटा होगा। जैसे आपकी जो काव है या पिग्स है, ठीक है, उनके लिए बड़ा होगा ये टैग साइज में, और जो रैबिट्स है जिसको अपने खरगोश कहते हैं उसके लिए साइज में छोटा होगा, क्योंकि रैबिट्स का कान छोटा होता है, इसके लिए उसका टैग भी छोटा होगा। गाय और जो पिग्स होती है आपकी, सुअर होते हैं, इनके कान बड़े होते हैं, तो इनके लिए जो टैग्स जो है साइज में बड़ा होगा। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एनिमल्स लाइक कैटल, पिग्स, शीप, गोट, डंकीज एंड रैबिट्स। तो ये जो एनिमल्स है इनमें ये मोस्टली जो आपका मेथड है ये टैगिंग, ये यूज किया जाता है, यानी कि ये टैगिंग इन एनिमल्स में की जाती है, कैटल, पिग, शीप, गोट्स, डंकीज एंड रैबिट्स के अंदर। तो ये आप इमेज में देख सकते हो, इसको बोलते हैं अपने ईयर टैगिंग। ये इस टाइप के प्लास्टिक या मेटल के होते हैं जो इस पर नंबर या लेटर्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो कान में अपने डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका ईयर टैगिंग। फिर नेक्स्ट है ईयर टैटूइंग। 2 नंबर जो आपका आइडेंटिफिकेशन मेथड है वो क्या है, ईयर टैटूइंग।
ईयर टैटूइंग इज अनदर मेथड ऑफ पुटिंग एन आइडेंटिफिकेशन मार्क एनिमल विद लाइट कलर्ड ईयर्स। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो ये ईयर टैटूइंग अपने एनिमल्स में यूज करते हैं, उन एनिमल्स के जो कान होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ईयर टैटूइंग में क्या होता है कि अपने कान के अंदर टैटू बनाते हैं। इसमें टैग नहीं होता किसी टाइप का, इसमें टैटू बनाया जाता है। तो वो टैटू जो होता है क्लियर दिखने के लिए, तो कान है, कान का कलर थोड़ा लाइट होना चाहिए। अगर वो डार्क कलर के कान होते हैं तो वो टैटू दिखते नहीं है ना, इजीली आइडेंटिफाई नहीं करते, इसलिए लाइट कलर के कान होने चाहिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स पंचिंग सेवरल स्मॉल होल्स विद ए डाई। तो इसमें क्या करते हैं, जो कान होता है उसके अंदर छोटे छोटे होल बना देते हैं, बहुत सारे पंचिंग। और किससे करते हैं, डाई एक स्पेशली टैटूइंग के लिए एक स्पेशली मान लो कोई इम्प्लीमेंट होता है टैटू बनाने के लिए, जिसको अपने डाई कहते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे क्या होते हैं, कान के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल बना देते हैं, पंचिंग कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और नंबर। तो वो जो अपने होल बनाते हैं छोटे छोटे, वो बनाते हैं कि आपको भाई क्या लिखना है, कौन से लेटर्स या नंबर्स जो आपको कान के अंदर देना है। जैसे आपको मान लो कि फॉर एग्जांपल 786 लिखना है, ठीक है, तो वो 786 में आपको ऐसे छोटे छोटे होल बना दिए जाते हैं, ठीक है। 786 ये मैंने सीधा लिख दिया, तो उससे छोटे छोटे मतलब होल बना दिए जाते हैं, पंचिंग जो डाई होता है उससे। तो वो लेटर्स या नंबर्स जो डाल दीजिए थ्रू द स्किन ऑन द इनसाइड ऑफ द एनिमल ईयर्स एंड दे आर देन फिल्ड विद टैटू इंक। तो जो कान होता है, कान का जो इनसाइड यानी कि अंदर वाला, पहले क्या होता है, कान का इनसाइड जो होता है अंदर वाला हिस्सा, तो उसको साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो डाई है इससे पंचिंग कर दी जाती है छोटे छोटे होल कोई भी लेटर्स या नंबर्स से। उसके बाद में उसमें क्या करते हैं, अपने जो टैटू की जो इंक होती है वो उसमें भर दी जाती है, ठीक है। दिस शुड फॉर्म ए परमानेंट मार्क इफ डन प्रॉपरली। तो ये एक परमानेंट मार्क भी हो जाता है अगर ढंग से करें तो। दिस मेथड यूज्ड फॉर एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, गोट, डंकीज एंड रैबिट। तो ये भी मेथड आप कैटल, शीप, गोट, डंकी या रैबिट में काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ईयर टैटूइंग। जैसे आप इसमें देख सकते हो ये एनिमल्स का कान है, जो इनसाइड जो है इसमें ये मतलब कि पहले क्या होता है कि डाई से वो कर देते हैं, मतलब एक स्पेशल इम्प्लीमेंट होता है इसके लिए, तो उससे मतलब कि पंचिंग कर देते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे होल बना दिए जाते हैं, जैसे इसमें A24 लिखा हुआ है। उसके बाद में जो टैटू की जो इंक है वो इसमें भर दी जाती है, ठीक है। तो ये आपका ईयर टैटूइंग मेथड है। इसके बाद में नंबर टैगिंग। तो सम फार्मर्स प्रीफर यूजिंग लार्ज मेटल टैग्स that can be seen and read at a distance rather than using an ear tagging or tattooing identification method on their animals। ये कहना चाह रहा है कि मैंने आपको अभी पढ़ा है ईयर टैगिंग, ईयर टैटूइंग पढ़ा दी, लेकिन क्या होता है कि कुछ फार्मर क्या होते हैं नंबर टैगिंग यूज करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो मेटल के जो टैग्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जिसको अपने ईजिली दूर से ही देखें ना तो आराम से ईजिली इसको अपने देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अपने जो लार्ज मेटल टैग्स यूज करते हैं नंबर टैगिंग के अंदर। नंबर टैगिंग इन्वॉल्व फास्टनिंग मेटल टैग्स टू नेक चैन एंड पुटिंग द चैन अराउंड द नेक ऑफ ईच एनिमल। तो इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स जो होता है आपका, एनिमल्स को जब खूंटे से बांधने के लिए गर्दन के चारों ओर अपने के वो डालते हैं चैन, जिसको चैन जो होती है वो अपने उसको पहनाते हैं, ठीक है। तो वो उसी चैन के अंदर ये जो आपका टैग होता है लार्ज मेटल टैग वो डाल दिया जाता है, जो दूर से ही आपको दिखता है। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट दीज मेटल टैग्स मे गेट लॉस्ट। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये जो आपने इस गर्दन के चारों ओर जो चैन है, उस चैन के अंदर आपने ये जो मेटल का जो टैग्स डाला, तो ये क्या होता है, जब गाय वगैरह जो पशु है जब चरने जाते हैं उस टाइम क्या होता है, ये हो सकता है कि उस चैन से निकल के गिर जाए, यानी कि गुम जाए, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये मेथड भी आपका कैटल, शीप, गोट, डंकीज एंड रैबिट्स के अंदर अपने यूज में लेते हैं, ठीक है, नंबर टैगिंग। तो ये आप इमेज में देख सकते हो, ये गाय है, इसके गले में ये चैन डाली हुई है, चैन के अंदर ये आपका टैग डाला हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं नंबर टैगिंग। फिर आपका नेक्स्ट है स्किन ब्रांडिंग, ठीक है। तो ये जो स्किन ब्रांडिंग है इसको अपने कोल्ड ब्रांडिंग भी कह सकते हैं या हॉट ब्रांडिंग भी कह सकते हैं। तो स्किन ब्रांडिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। दिस कोज ए पार्शियल बर्निंग ऑफ द स्किन टिश्यू। तो ये पार्शियल बर्निंग इसलिए, इसमें क्या करते हैं, कोई भी आपका चीज़ लेते हैं, चाहे जैसे मतलब हॉट आयरन ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं,
मतलब कि स्किन पर वो मतलब कि एक तरह का परमानेंट निशान बन जाता है इससे। तो स्किन जो होती है उसमें बर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो दिस मेथड इन्वॉल्व जेंटल प्रेस ऑफ ए हीटेड नंबर और सिंबल ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। इट इज़ नॉर्मली डन व्हेन द एनिमल आर वेरी यंग। ब्रांडिंग कैन आल्सो बी डन यूजिंग ए कोल्ड स्टम्पिंग आयरन। मैंने बताया था कि ये जो आपकी स्किन ब्रांडिंग होती है ये कोल्ड भी होती है और हॉट भी होती है, ठीक है। कोई भी गर्म चीज़ या कोई भी ठंडी चीज़ लेके एनिमल्स की जो स्किन है वहाँ पर, तो वो जो आप कोल्ड, जो आपको कोल्ड या हॉट जो चीज़ लोगे उस पर कोई नंबर या सिंबल होंगे जो आप उस गाय के ऊपर मतलब कि बनाना चाहते हो। तो वो आप जब उसकी स्किन के ऊपर प्रेस करते हो ना, चाहे वो गर्म हो चाहे हॉट हो, तो वो एक परमानेंटली मार्क बन जाता है और थोड़ी सी स्किन जो होती है वो थोड़ी सी जल जाती है। इसको तो पार्शियल बर्निंग हो जाती है स्किन की, ठीक है। The disadvantage of the branding method is that permanent damage is caused to the branded animal skin, thus reducing the value of its skin. तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि जो एनिमल्स की जो स्किन होती है जहाँ से वो जल जाती है, तो उस स्किन की क्या होती है कि थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि परमानेंटली वो स्किन है वहाँ डैमेज हो जाती है, क्योंकि एक गर्म चीज़ लेते हैं आप, गर्म चीज़ वो डायरेक्ट अपने एनिमल्स की स्किन पर लगाते हैं, तो वो स्किन क्या होती है तो जल जाती है, डैमेज हो जाता है, उसका परमानेंट उसकी वैल्यू है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, गोट, ठीक है। तो आप इमेज में देख सकते हो कि आप ये कोई गर्म चीज़ है, हॉट आयरन है, जिसको एनिमल्स की स्किन पर रख रहे हैं। जैसे इसमें सेकंड इमेज में देख सकते हो ये जो मतलब कि जो भी चीज़ आप हॉट या कोल्ड जो भी चीज़ आप एनिमल्स की स्किन पर आप वो ब्रांडिंग करना चाहते हो, तो वो एक तरह का सिंबल होता है, ठीक है। अलग तरीके जो आप सिंबल बनाना चाहते हो, जैसे ये 27 लिखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से ये परमानेंटली बन जाते हैं और स्किन की बर्निंग हो जाती है। इसको अपने बोलते हैं स्किन ब्रांडिंग। फिर नेक्स्ट है आपका मेथड ईयर नॉचिंग। ईयर नॉचिंग इज एन ईजी मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एनिमल्स एंड इट इन्वॉल्व्स मेकिंग नॉचेज कट इन द ईयर्स ऑफ द एनिमल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स के जो कान होते हैं उसमें थोड़े थोड़े कट बना दिए जाते हैं, जिसको अपने नॉचेज बोलते हैं। जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो, कान जो है इसके अंदर छोटे छोटे कट बना दिए जाते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन पिग्स, रैबिट्स, गोट्स एंड शीप। तो इनमें ये जो एनिमल्स है इनमें ये मेथड यूज किया जाता है, लेकिन मेनली जो ये यूज होता है ये पिग्स के अंदर, सुअर के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि जो ईयर नॉचिंग मेथड है कौन से एनिमल्स में यूज होता है, तो अगर आपके ऑप्शन में पिग्स है तो आप पिग्स उस पर टिक कर दोगे, ठीक है, क्योंकि मेनली ये आपके सुअरों में ही यूज होता है ईयर नॉचिंग। फिर आपका नेक्स्ट है माइक्रोचिपिंग। ये टाइप का मॉडर्न मेथड कह सकते हो। इसमें माइक्रोचिप्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर एनिमल्स। ए माइक्रोचिप इज ए स्मॉल चिप लाइक डिवाइस दैट इज इंसर्टेड अंडर द स्किन ऑफ एन एनिमल। तो इसमें क्या होता है कि एनिमल्स की जो स्किन होती है उसके अंदर एक छोटी सी एक चिप लाइक कोई डिवाइस होती है, उसको अंदर मतलब कि डाल दिया जाता है, ठीक है। तो माइक्रोचिप्स कंटेन ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द एनिमल्स विच कैन बी स्कैन्ड और रीड बाय डिवाइस। तो वो जो आप माइक्रोचिप्स जो है जो आपने एनिमल्स की स्किन के अंदर डाला है, वो उसके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि एक जो मतलब कि किसान या जो फार्मर डालता है उसकी स्किन में, उसके पास एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस से अपने उस चिप को अपने स्कैन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि जो एनिमल का जो ओनर है, मालिक है, वो क्या ईजिली जो गुम हुआ एनिमल से आपको उसको ट्रैक कर सकता है। तो ये एक मॉडर्न तरीका कह सकते हो आप। मेनली ये कुत्तों में यूज होता है, डॉग्स के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो मेथड आइडेंटिफिकेशन का वो है पोल्ट्री लेग बैंड्स। ये लगभग आपको सभी को पता होगा। इसमें क्या होता है कि जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं उसमें एक हल्का यानी कि लाइट एल्यूमिनियम विंग टैग्स होता है, कैरिंग आइदर इंडिविजुअल और ग्रुप नंबर्स। कहने का मतलब है कि ये मेनली अपने यूज करते हैं पोल्ट्री के अंदर। पोल्ट्री यानी कि जो मुर्गे वगैरह होते हैं उनमें अपने ये काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक हल्का होता है एल्यूमिनियम का टैग होता है, ठीक है। तो वो पोल्ट्री के जो लेग होता है उसमें डाल दिया जाता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये अलग अलग नंबर अलग अलग कलर के होते हैं, इस टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप के जो हल्के होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पोल्ट्री है उसको उड़ने में चलने फिरने में आसानी हो। एल्यूमिनियम का होता है ये। तो जो टांग होती है, पैर होता है, उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है। अलग अलग कलर के अलग अलग नंबर के होते हैं, ठीक है। दिस इज डन ए डे आफ्टर हैचिंग, यानी हैचिंग के एक दिन बाद में ये उसके लगा दी जाता है। एंड ए सेपरेट नंबर्ड और कलर्ड लेग बैंड में बी यूज्ड व्हेन द बर्ड्स आर मैच्योर्ड। कहने का मतलब है कि अलग अलग नंबर के अलग अलग कलर के
लेग बैंड इसमें यूज किए जाते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोल्ट्री के अंदर या जो भी क्या पोल्ट्री के अंदर कौन सा मेथड अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो आपका होगा पोल्ट्री लेग बैंड्स। ठीक है, तो ये आपके 7 मेथड थे जो एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए 7 मेथड थे जो मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।